हरि ओम। हरिओम। हमने पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के बारे में, जो शून्यवाद को मानते हैं। ठीक है। एवं शून्यम शून्यमित्यपि भवनीयम स्वप्ने जागरणे च न मया दृष्टमिति रजतादिति विशिष्ट निषेध स्वोपलम्भात। इस प्रकार से जो है माध्यमिक कारिकाकार जो है नागार्जुन ने शून्यवाद को स्वीकार किया है। और स्वप्न में भी जागरण में भी जो मया दृष्टम इदम रजतादिति, मेरा जो दिखा हुआ रजत आदि है वो क्या है, बाहर कुछ भी नहीं है, वो केवल क्या है अपने बुद्धि में ही स्थित है, इसलिए उसको कहते हैं शून्यवाद। ठीक है। बुद्धि में भी शून्य स्थित है, यानी कि वो एक स्मरण है, इसलिए उसको शून्यवाद कहते हैं। ठीक है। अब इनके कुछ ग्रंथों के नाम देखते हैं। नागार्जुन तो आपने देख लिया, नागार्जुन ने लिखा है क्या, माध्यमिक कारिका, और ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। माध्यमिक कारिका से ही बौद्धों के मत का जो है आगे प्रचार होता है। उसके बाद आर्यदेव है जो नागार्जुन के शिष्य है, ये चतुशतक ग्रंथ लिखे हैं। और एक है चित्त विशुद्धिकरण है। दूसरा बुद्ध पालित है, इनका व्याख्या है कारिका के ऊपर, माध्यमिक कारिका के ऊपर इनका व्याख्या है। भावविवेक है, इन्होंने लिखते हैं मध्यमार्थ संग्रह और कर्मणि, ये दो पुस्तक हैं, मध्यमार्थ संग्रह और कर्मणि। और चंद्रकीर्ति है, चंद्रकीर्ति माध्यमिकावतार और प्रसन्नपदा जो माध्यमिक कारिका की व्याख्या है। चतुशतक टीका लिखा इन्होंने, चतुशतक का टीका। चतुशतक का लेखक कौन है, बुद्ध पालित नहीं, आर्यदेव जो है चतुशतक का लेखक है, तो उसका टीका इन्होंने करते हैं। चतुशतक का टीका कौन, चंद्रकीर्ति। ठीक है। शांतिदेव है जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय में जयदेव करके एक बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ पर विद्वान रहे, इन्होंने लिखा है क्या, बोधिचर्यावतार, उनका शिष्य थी ये शांतिदेव, बोधिचर्यावतार, 7वीं सदी में ये थे। शांतरक्षित, नालंदा के प्रधान, शांतरक्षित कौन है, नालंदा के जो प्रधान है, तिब्बत यात्रा करके यहाँ पर सम्य विहार की 449 ईस्वी स्थापना तत्व संग्रह, इन्होंने तत्व संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा है शांतरक्षित ने। इन्होंने तिब्बत की यात्रा की है, तो और तिब्बत में जो है सम्य विहार की स्थापना की थी 749 में। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये सम्य विहार की स्थापना किसने की थी, शांतरक्षित ने। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो 7वीं सदी के आसपास ही रहा है वहाँ नालंदा में। ठीक है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त हो गया था। ये लगभग 12वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त हुआ था, जो बख्तियार खिलजी के समय में। तो ये 7वीं सदी से लेकर के यानी कि लगभग 300, 400, 500 साल तक जो है वहाँ पर ये शुरू किससे हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वहाँ जब सुशासन आया। ठीक है। बौद्ध धर्म विकसित हुआ वहाँ अशोक के काल में। अशोक के काल के बाद जो है इसका निर्माण हुआ था, और ये लगभग जो है 800-900 तक ये रहा है। ठीक है। उसको आप देख सकते हैं इतिहास में, बख्तियार खिलजी कब आया था भारत आक्रमण करने के लिए। 700-900 में शायद हो सकता है, 700 से 900 के बीच में कभी आया होगा। ठीक है। इसके मध्य में बहुत सारे यहाँ पर खंडन की विचार भी आया है कि कौन कौन से मत का खंडन, कैसे कैसे खंडन किए हैं, उन सबको हम नहीं लेंगे, केवल मुख्य जो मत है उसको हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए योगाचार मत जो है विज्ञानवाद है। योगाचार मत वहाँ पर हमने माध्यमिक मत, विज्ञान, जो योगाचार मत, सभी मतों को हमने संक्षिप्त में देखा था। अब यहाँ पंक्ति के हिसाब से देखते हैं। देखो गुरुक्तम भावना चतुष्टयम बाह्यार्थस्य शून्यत्वम चांगीकृतांतरस्य शून्यत्वम चांगीकृतं करोति कथमिति पर्यनुयोगस्य करणात् केषांचित् योगाचार प्रथा ऐसा ही तेषां परिभाषा स्वयवेदनम तावत अंगीकार्यम। ये योगाचार्य की परिभाषा है। योगाचार से परिभाषा किम, इस प्रकार के प्रश्न आ सकता है। तो क्या होगा, स्वयं वेदनम तावत अंगीकार्यम, ये क्या है, योगाचार मत की परिभाषा है। इसको आप ध्यान रखिए। स्वयं वेदनम चांगिकार्यम, ये किसका परिभाषा है,
योगाचार मत की। अब ये क्या कहते हैं, योगाचार मत में क्या है, बाह्य पदार्थ का शून्यत्व माना जाता है, ठीक है। बाह्यार्थ शून्यत्व, बाह्य पदार्थ का शून्यत्व को माना जाता है। इसीलिए जो है ये कहते हैं कि बाह्य जो भी पदार्थ है वो सब कुछ शून्य है, पर आंतरिक पदार्थ शून्य नहीं होता है, आंतरिक पदार्थ होता है, यानी कि मन में जो बुद्धि में जो पदार्थ है वो होता है, ऐसे इनका कहना है, यानी कि उसका शून्यत्व का स्वीकार इनको नहीं है। तो दोनों मत में क्या अंतर हुआ, एक तो माध्यमिक मत में जो है बाह्य पदार्थ को और अंदर के पदार्थ दोनों को शून्यत्व मानते हैं, ये केवल बाह्य पदार्थ को शून्यत्व मानते हैं, अंदर के पदार्थ जो है अंतर पदार्थ, यानी कि जो बुद्धि में जो पदार्थ का कल्पना है या फिर बुद्धि में जो पदार्थ का ज्ञान है वो शून्य नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि में है, उसका इस तरह से ये मानते हैं। इसलिए ये बाह्य पदार्थ का खंडन करते हैं और अंदर पदार्थ का ग्रहण करते हैं। योगाचार मत जो है उसको विज्ञानवादी भी कहते हैं, ठीक है। योगाचार मतों को विज्ञानवादी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विज्ञान जो ज्ञान है, ठीक है, उसको स्वीकार करते हैं, और जो माध्यमिक है वो ज्ञान जो विज्ञान है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो शून्य कहते हैं, ठीक है। सर्वशून्यतम, यानी कि बाहर भी शून्य है और अंदर भी शून्य है, यानी कि जो बुद्धि में स्थित है वो भी शून्य है, इसलिए वो शून्यवादी हो जाते हैं। और योगाचार मत को विज्ञानवादी कहते हैं, इसलिए जो है इनको माध्यमिक जो है कौन है, सर्वशून्यवादी है, और योगाचार कौन है, विज्ञानवादी है, बाह्यार्थ शून्यतम, यानी कि इनको विज्ञानवादी भी कहा जाता है। विज्ञानवादी इसलिए क्योंकि बाह्य तो सब कुछ शून्य है, परंतु जो बुद्धि में स्थित है वो विज्ञान है, इसलिए ये विज्ञान को मानते हैं, इसलिए इनको विज्ञानवादी कहा जाता है। अब इनका कुछ ग्रंथ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो है मैत्रेयनाथ है, मैत्रेयनाथ का कोई भी संस्कृत ग्रंथ प्राप्त नहीं हुए। अभिशमयालंकारिका परिच्छेद, हाँ, अभिशमयालंकारिका ये ग्रंथ है। आर्य असंग ये चौथी शती में हुए हैं। इनका ग्रंथ है महायान संपरिग्रह, ठीक है। युगाचार, भूमिशास्त्र, महायान, सूत्रालंकार, ये 3 ग्रंथ इनका है आर्य असंग के, ठीक है। आर्य असंग की महायान संपरिग्रह, योगाचार, भूमिशास्त्र, महायान, सूत्रालंकार। और वसुबंधु है, वसुबंधु ये असंग के छोटे भाई है, ठीक है। फिर ये विज्ञानवादी बन गए, ये पहले क्या थे, वैभाषिक बाद में थे, बाद में इन्होंने विज्ञानवादी बन गए। तो सधर्म पुंडरीक टीका इन्होंने लिखा है, महानिर्वाण सूत्र की टीका लिखा है, और वज्रच्छेदिका, प्रजाभारमिता का टीका, और भी इन्होंने ग्रंथ लिखा है। और उसके बाद जो है स्थिरमति, ये स्थिरमति जो है वसुबंधु के शिष्य थे। दिंगनाग है, दिंगनाग ये 5वीं शती में है, तांत्रिक है, शास्त्रार्थ है, और प्रमाण समुच्चय तथा उनकी वृत्ति, आलम्बन परीक्षा, हेतुचक्र निर्णय, त्रिकाल परीक्षा, त्रिकाल परीक्षा इन्होंने लिखा है। उसके बाद शंकर स्वामी, दिंगनाग के शिष्य शंकर स्वामी हुए। धर्मपाल शीलभद्र के गुरु, धर्मपाल ये भी धर्मकीर्ति है, कुमारिल के समकालीन ये थे धर्मकीर्ति। इस तरह से ये जो है धर्मकीर्ति के सारे ग्रंथ है। प्रमाण वार्तिक है, प्रमाण विनिश्चय है, न्याय बिंदु है, संबंध परीक्षा, हेतु बिंदु है, वाद न्याय है, और संतानांतर सिद्धि है, ये सारे ग्रंथ जो है धर्मकीर्ति। अब आगे देखते हैं सौत्रांतिक मत को। सौत्रांतिक ये हो गया योगाचार विज्ञानवादी हो गए, और माध्यमिक हो गए शून्यवादी। और सौत्रांतिक मत का जो है बाह्यार्थ अनुमेयत्व है, ठीक है। सौत्रांतिक क्या कहते हैं कि बाह्य जो कुछ है वो सब अनुमान से सिद्ध होता है, ना कि प्रत्यक्ष से, ठीक है। वो कहते हैं शून्य है, ये कहते हैं कि नहीं, शून्य तो नहीं है, पर ये अनुमान से सिद्ध होता है। सौत्रांतिक मत जो है बाह्य अनुमान को मानते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, देखिए, बाह्यम वस्तु जातम नास्ति इति तदुक्तम, बाह्य वस्तु नहीं है ये जो कहा जाता है, यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाह्य जो भी वस्तु होता है वो दिखता है, ठीक है। इसलिए बाह्य जो वस्तु है उसको अनुमान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाह्य वस्तु है वो अहम रूप से प्रतीति नहीं होती। जैसे कहते हैं जो कुछ भी हम बुद्धि रूप में रहता है उसका बोध होता है अहम के द्वारा, ठीक है।
अहम अहम के द्वारा होता है, परंतु जो बाह्य वस्तु है वो अहम के द्वारा बोध नहीं होता है। अयम घट, अयम भूमि, अयम नीला, इस प्रकार ये अयम या फिर इदम शब्द से उसका प्रतीति होती है। ठीक है, तो जो बाह्य जो बुद्धि में जो विज्ञान है वो बाह्य विषय से जब उसका सन्निकर्ष होता है तब उस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इसलिए सौत्रांतिक लोग कहते हैं कि बाह्य पदार्थ जो है वो शून्य नहीं मान सकते, उसको अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखने पर भी जो है उसको अनुमान करना पड़ेगा। कैसे अनुमान करना पड़ेगा? बुद्धि में जो संस्कार है उसके आधार पर अनुमान करना पड़ेगा। इसीलिए नील, पीत आदि जो भी वस्तु बाहर दिखाई दे रहा है वो सब कुछ व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो वो अनुमान से सिद्ध है, ना कि प्रत्यक्ष और ना ही कि शून्य है। यहाँ पर जो है दो विज्ञान के बारे में कहा गया है, एक आलय विज्ञान है और एक प्रवृत्ति विज्ञान है। आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान ये कौन मानता है? ये सौत्रांतिक नहीं मानते हैं, ये जो योगाचार है वो मानते हैं, क्योंकि योगाचार विज्ञानवादी है। ठीक है, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान, परंतु आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान का खंडन ये करते हैं। ठीक है, तो अब आलय विज्ञान क्या है, प्रवृत्ति विज्ञान क्या है? जैसे विज्ञान है, ज्ञान है जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता है और सब कुछ लीन हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसको आलय विज्ञान कहते हैं। आलय यानी कि वहाँ से लहर उठता है, संस्कार के कारण जो है कुछ कोई ज्ञान का एक धारा प्रवाहित होता है, जिसको आलय विज्ञान कहा जाता है। प्रवृत्ति विज्ञान क्या है? क्रियाशील चित्त है जिसमें विषयों की प्रतीति होती है। ठीक है, यह आत्मा के समान नहीं है, किंतु आलय विज्ञान से भी उत्पन्न होता है। आलय विज्ञान से जो विज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि जो विज्ञान है वो विषय में जाने के लिए इंद्रियों के माध्यम से प्रभावित होता है, तो वो विज्ञान में प्रवृत्ति जो होता है, क्रियाशील जो चित्त है, ठीक है, उसको यहाँ पर जो है प्रवृत्ति विज्ञान कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए 4 आर्य सत्य है। आप सब जानते हैं दुख, दुख समुदाय, दुखों का कारण, निरोध और मार्ग। यहाँ 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया है। आर्य सत्य क्या है? दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। ये आपको पूछा जा सकता है कभी भी जो है 4 आर्य सत्य क्या क्या है? दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। और यहाँ भी ये भी पूछा जा सकता है, जो समुदाय का अर्थ है इसको आप देख लीजिए। समुदाय का अर्थ जो है दुख का कारण है। ठीक है, समुदाय का अर्थ क्या है? दुख का कारण है। यहाँ पर एक टिप्पणी भी दे रखा है, समुदाय का अर्थ है दुख का कारण। जैसे कहते हैं ना, दुख, दुख का कारण, निरोध और मार्ग। दुख और दुख का कारण जो है और उसका निरोध और उसका मार्ग निकालना। तो ये दुख, समुदाय, निरोध, मार्ग चत्वारः आर्य बुद्धस्य अभिमतानि तत्वानि तत्र दुःखं प्रसिद्धम। पहले पंक्ति में भी कहा गया है, सर्वं दुःखं दुःखायतनं दुःख साधनं चैति भावयित्वा तन्निरोधः पायं तत्वज्ञानं संपादयेत्। दुख है, दुख का कारण है, इन सब का निरोध करके तत्वज्ञान को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये पंक्ति मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि ये यहाँ पर जो है 4 आर्य सत्य कहा गया है। बौद्ध में बहुत प्रसिद्ध है। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख का कारण, निरोध और मार्ग। यहाँ पर दुख का कारण को समुदाय शब्द से कहा है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि समुदाय से अर्थ किम? बौद्ध मते समुदाय शब्द से अर्थ किम? या फिर आर्य सत्य समुदाय शब्द से अर्थ किम? चत्वारि आर्य सत्य समुदाय शब्द से अर्थ किम? इस प्रकार दे सकता है। 4 जो आर्य सत्य है बौद्ध मते चत्वारि आर्य सत्य समुदाय शब्द से अर्थ किम? समुदाय का अर्थ ये होता है कि समूह। ठीक है, समुदाय जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं उसको समुदाय कह सकते हैं। ठीक है, एक समुदाय यानी कि एक वर्ग कह सकते हैं। तो ये अर्थ आपको बहुत प्रसिद्ध है, तो ये आप ध्यान रखिए। मैं परीक्षक होता तो इस प्रश्न को जरूर देता, क्योंकि ईश्वर भ्रमात्मक है। समुदाय का जो वास्तविक अर्थ है वो दुख का कारण नहीं है। समुदाय का जो वास्तविक अर्थ है एक जन समुदाय। ठीक है, लोगों को इकट्ठा एक कुछ लोगों के समूह, उसको समुदाय कह सकते हैं। परंतु यहाँ समुदाय का अर्थ है दुख का कारण। ध्यान रखिए, इसलिए मैंने इसको लिया है यहाँ पर। उसके बाद वैभाषिक मत का थोड़ा पंक्ति देखते हैं। ठीक है, कुछ बौद्ध क्या कहते हैं? कुछ बौद्ध जो है वैभाषिक नाम से जाने जाते हैं, और ये जो वैभाषिक क्यों पढ़े? ये विभाषा का अर्थ होता है विकल्प। व्याकरण आप पढ़े होंगे
तो सर्वत्र विभाषा गोहो, सर्वत्र विभाषा गोहो, ऐसे सूत्र आता है। तो विभाषा का अर्थ होता है वहाँ विकल्प, ठीक है। तो विकल्प यानी कि उन सब से हमारा मत संबंधित नहीं है, हमारा मत अलग है, तब हम कहते हैं विकल्प, यानी कि हमारे पास एक विकल्प बचा हुआ है, ठीक है। तो विभाषा का अर्थ यहाँ पर विकल्प मान के चलो, तो विभाषा से वैभाषिक हुए। ये कहते हैं जो 3 बौद्ध मत है, एक माध्यमिक है जो सर्वशून्यवाद है, दूसरा योगाचार है जो बाह्य को शून्य मानता है, या फिर विज्ञानवाद है, विज्ञान को जो मानता है वो आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान को मानता है। जो सौत्रांतिक है वो बाह्य पदार्थ का अनुमान करता है, ठीक है, बाह्य पदार्थ का अनुमान करता है। इन तीनों से हमारा भिन्न है, इसलिए विभाषा यानी कि उसका विरुद्ध भाषा है ये, ठीक है। विभाषा का अर्थ विकल्प होता है, यहाँ पर विभाषा का अर्थ क्या हो जाएगा, विरुद्ध भाषा, यानी कि उनका मत हमारा स्वीकृत नहीं है, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए वैभाषिक व्याख्या ये वैभाषिक मत का प्रतिपादन करते हैं। वैभाषिक का एक पुराना नाम है सर्वास्तिवादी, इनको कहते हैं सर्वास्तिवादी। सब कुछ है, सर्व अस्तिवादी, व्यवहार में भी और जो है व्यवहार में भी मानते हैं और वास्तव में भी मानते हैं, इसलिए इनको सर्वास्तिवादी कहते हैं। ये क्या है, सुप्त पिटक और विनय पिटक, ये सुप्त पिटक को मानते हैं। ये सुप्त पिटक और विनय पिटक जो इनका मत है, सुप्त पिटक और विनय पिटक से संबंधित है। सुप्त पिटक और विनय पिटक नामक इनका जो है ग्रंथ के नाम है। वैभाषिक मत बाह्यार्थ को ये प्रत्यक्ष मानते हैं, ठीक है, और बुद्धि में जो स्थित ज्ञान है वो उसको स्वीकार करते हैं। बाह्य में जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रत्यक्ष है, इसको ये स्वीकार करते हैं। इनका जो मुख्य ग्रंथ है वो है महाविभाषा। ये ध्यान रखिए, पहले भी हमने बताया था आपको, महाविभाषा है। इसका अनुवाद जो है, महाविभाषा का अनुवाद ह्वेनसांग ने किया था और ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ह्वेनसांग की अनुवादित ग्रंथ, ह्वेनसांग ने किस ग्रंथ का अनुवाद किया था, अगर ऐसे कोई प्रश्न आता है तो महाविभाषा। और ये भी प्रश्न भी आ सकता है कि महाविभाषा का सर्वोत्कृष्ट जो महाविभाषा का अनुवादक कौन है। महाविभाषा का ऐसे प्रश्न नहीं कर सकता क्योंकि महाविभाषा का बहुत सारे और भी अनुवाद हुए होंगे, हाँ, परंतु यहाँ पर महाविभाषा ह्वेनसांग किस ग्रंथ का अनुवाद किया था ये प्रश्न आ सकता है। और इस संप्रदाय के आचार्य जो है वसुबंधु है, ये 14वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। इनका तर्कशास्त्र है, परमार्थ सप्तति है, वाद विधि है, अभिधर्म कोश है, ठीक है, ये इनका है। संघभद्र है, अधिधर्म न्याय कोशकर का, अभिधर्म समय दीपिका ह्वेनसांग द्वारा दोनों का अनुवाद किया हुआ है। ह्वेनसांग ने और कौन कौन सा ग्रंथ अनुवाद किया है, अधिधर्म समय है और कोशकर और अधिधर्म न्यायानुसार कोशकर का, ठीक है, और ये दोनों ग्रंथ का, कोशकर का और अधिधर्म समय दीपिका, इन दोनों का भी अनुवाद जो है ह्वेनसांग ने किया है। महाविभाषा, कोशकर का और अभिधर्म समय दीपिका, ये तीन ग्रंथ जो है ह्वेनसांग ने अनुवाद किया है। बौद्धों में एक बहुत ही प्रसिद्ध बात है, बौद्ध सिद्धांत में प्रसिद्ध 12 आयतन है, ठीक है। उस 12 आयतनों का पूजा किया जाता है, ठीक है। पूजा मोक्ष देने वाली है इसे कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये देख लीजिए, द्वादश आयतन पूजा श्रेयस्करीति बौद्धने प्रसिद्धम, ये लिखा हुआ है ना। अर्थानुपार्य बहुशो द्वादश आयतनानि वै परितः पूजनीयानि किमन्येतीह पूजिते ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च मनोबुद्धिरिति प्रोक्तम द्वादशायतनम बुधैः। द्वादशायतनम कौन कौन है, ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव, ज्ञानेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रिय 5 है, कर्मेंद्रियाणि 5 है, तो मनोबुद्धिरिति प्रोक्तम, मन बुद्धि, ठीक है। तो इसमें क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये इसका हिंदी में देख सकते हैं, चर्म नेत्र कर्ण रसना और नासिका, ये 5 हो गया, 5 ज्ञानेंद्रिय हो गया, 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर मुंह जननेन्द्रिय और गुदा, ठीक है, ये हो गया मन और बुद्धि, ये 12 हो गया, ठीक है। ये 12 यतन, ये ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च मनोबुद्धिरिति प्रोक्तम द्वादशायतनम बुधे,
इन 5 का जो पूजन करना, इन 5 का पूजन का अर्थ यहाँ ऐसे नहीं लेना चाहिए। इन सबको ये स्वीकार करते हैं, ठीक है। और इन सब की चिंतन से, इन सब की मनन से, इन सब की निरोध से जो भी प्रक्रिया है उससे क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होता है, इनका मानना है। अब दूसरा श्लोक यहाँ पर देखिए, एक बौद्ध मत का संग्रह है। दुख संसारिण स्कंदास्ते च पंच प्रकृतिता। हाँ, विवेक विलासे बौद्ध मत मित्यमभ्यधायी बौद्धानां सुगतो देव विश्वं च क्षणभंगुरम आर्य सत्याक्षया तत्व चतुष्टयमिदं क्रमात्। इस श्लोक में यहाँ पर लेने का कारण एक ही है, क्योंकि इन श्लोकों के माध्यम से आपको पूछा जा सकता है। बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणभंगुरम आर्य सत्याक्षया तत्व चतुष्टयमिदं क्रमात् दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः मार्गश्चैत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयता मतः। ये मैंने श्लोक इसलिए लिया हूँ ताकि इन श्लोकों के माध्यम से भी आपको कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। दुःखं सांसारिणः स्कंधास्ते च पंचकीर्तिताः विज्ञानं वेदना संज्ञां संस्कारो रूपमेव च पंचेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषया पंचमानसं धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तो, ठीक है। यहाँ पर द्वादशायतन के बाद भी आ गया। रागादीनां गणो यस्मात् समुदेति नृणां हृदि आत्मात्मीय स्वभावाक्ष स स्यात् समुदयः पुनः। और आगे कहते क्षणिका सर्वसंस्काराः इति या वासना स्थिरा समार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्ष विधेयते प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणद्वितयं तथा चतुष्प्रस्थानिका बौद्धा व्याख्या वैभाषिकादयः। अर्थो ज्ञानान्वितो वैभाषिकेन बहुमन्यते श्रोत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्यार्थो न बहिर्मतः आकार सहिता बुद्धिर्योगाचारः सम्मता केवलं संविदं स्वस्थं मन्यन्ते मध्यमा पुनः। उसके बाद रागादि ज्ञान संतान वासनोच्छेद संभवा चतुर्नामपि बौद्धानां मुक्तिरेव प्रकृतिता कृतिकमंडलो मौढ्यं चीरं पूर्वाह्नभोजनं संघो रक्तांबरत्वं च शिश्रिय बौद्ध भिक्षु ही। ये जो है विवेक विभाषा ग्रंथ से लिया गया है, विवेक विभाषा। और यहाँ पर ये पूरे मत का है। और आप अगर आपको इसकी पेज चाहिए तो मैं उसका जो है आपको फ़ोटो खींच करके टेलीग्राम में भेज दूँगा, वहाँ टेलीग्राम से आप इसको अपलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम में हमारे बहुत सारे पुस्तक है, जो भी नया छात्र हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर वो सब्सक्राइब करें और वहाँ से वो टेलीग्राम से सभी मैटर प्राप्त कर सकते हैं। सारे मटेरियल वहीं पर उपलब्ध है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं।